हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूं कि मैं इंग्लिश स्टोरीज कराती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द ट्रैवलर्स एंड द ट्री। ट्रैवलर्स यानी कि यात्री, एंड यानी कि और, ट्री यानी कि पेड़। द ट्रैवलर्स एंड द ट्री, यात्री और पेड़। Once two travelers were on their way on a scorching summer day. Once एक बार, टू दो, ट्रैवलर्स यात्री, ऑन पर, देर अपने, वे रास्ते, ऑन यानी के पर, स्कॉचिंग यानी के तपता, हाँ यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म, समर यानी के धूप गर्मी का मौसम, स्कॉचिंग समर यानी के तपती गर्मी, डे यानी के दिन। Once two travelers were on their way on a scorching summer day. एक बार दो यात्री गर्मी के एक तपते दिन में अपने रास्ते पर थे। Since it was a sweltering sunny day. Since यानी कि क्योंकि, it यानी कि वह, sweltering sunny यानी कि धूप वाली, डे यानी कि दिन, स्वेल्टरिंग सनी डे यानी कि धूप वाला दिन। सिंस इट वॉज अ स्वेल्टरिंग सनी डे, क्योंकि वह दिन बहुत धूप वाला था। दे फेल्ट टू एग्जॉस्टेड टू प्रोसीड एनी मोर। दे वे, फेल्ट महसूस होना, टू बहुत, एग्जॉस्टेड यानी कि थकावट, टू प्रोसीड यानी कि आगे बढ़ने के लिए, एनी मोर यानी कि और। दे फेल टू एग्जॉस्टेड टू प्रोसीड एनी मोर, वे आगे बढ़ने के लिए बहुत थके हुए थे। सो दे डिसाइडेड टू टेक अ रेस्ट। सो इसलिए, दे उन्होंने, डिसाइडेड फैसला किया, टू टेक यानी कि लेने का, अ रेस्ट यानी कि आराम। सो दे डिसाइडेड टू टेक अ रेस्ट, इसलिए उन्होंने आराम करने का फैसला किया। दे सॉ अ लार्ज ट्री नियर बाय। दे उन्होंने, सॉ देखा या फिर दिखाई दिया, अ लार्ज यानी कि बहुत बड़ा, ट्री यानी कि पेड़, नियर बाय यानी कि पास में। दे सॉ अ लार्ज ट्री नियर बाय, उन्होंने पास में एक बड़ा पेड़ देखा। रिक्लाइनिंग अंडर द ट्री। रिक्लाइनिंग यानी कि लेटना, अंडर यानी कि नीचे, ट्री यानी कि पेड़। रिक्लाइनिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे लेटे। अ ट्रैवलर contemptuously condemned the tree for not having any fruits and nuts which could be eaten. A traveler यात्री, contemptuously यानी कि तिरस्कार पूर्वक, condemned यानी कि निंदा करना, ट्री यानी कि पेड़, फॉर नॉट यानी कि नहीं, हैविंग यानी कि पास होना, एनी फ्रूट्स यानी कि कोई फल, एंड यानी कि और, नट्स यानी कि मेवे, विच यानी कि जिससे या फिर जो कि, बी ईटन यानी कि खाएं, कुड यानी कि सकना। अ ट्रैवलर contemptuously condemned the tree for not having any fruits and nuts which could be eaten. यात्री ने तिरस्कार पूर्वक पेड़ की निंदा की
क्योंकि पेड़ पर खाने लायक कोई फल या मेवे नहीं थे। Even its wood was useless. Even यहाँ तक कि its उसकी wood लकड़ी useless बेकार। Even its wood was useless. यहाँ तक कि उसकी लकड़ी भी बेकार थी। Then in a curt voice the tree replied. Then तब in a curt voice रूखे स्वर में the tree पेड़ replied उत्तर दिया, जवाब दिया। Then in a curt voice the tree replied. तब पेड़ ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। You shouldn't be ungrateful to me. You यानी कि तुम या फिर आप यानी कि तुम्हें। shouldn't यानी कि नहीं चाहिए। be यानी कि होना। ungrateful यानी कि एहसान फरामोश। to me यानी कि मेरे लिए। You shouldn't be ungrateful to me. तुम्हें मेरे लिए या फिर तुम्हें मेरे प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। It's my thick branches in which you both are shielded from the burning rays of the sun at this moment. It's यह my मेरी thick यानी कि मोटी branches यानी कि शाखाएं in यानी कि में which यानी कि जिनकी you यानी कि तुम both यानी कि दोनों you both यानी कि तुम दोनों are यानी कि है shielded यानी कि छाया में from यानी कि से burning यानी कि तपती rays यानी कि किरणें of यानी काकी के sun यानी कि सूर्य at this moment यानी कि इस समय It's my thick branches in which you both are shielded from the burning rays of the sun at this moment. यह मेरी मोटी शाखाएं हैं जिनकी छाया से बदौलत तुम दोनों इस समय सूर्य की तपती किरणों से सुरक्षित हो। They felt ashamed of their words. They उन्हें फेल्ट महसूस हुआ ashamed शर्मिंदगी of काकी के देर अपने वर्ड्स शब्दों they felt ashamed of their words. उन्हें अपने शब्दों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। And took an oath not to belittle any creation of God. And और took लिया oath शपथ not नहीं to belittle यानी कि छोटा होना any यानी कि किसी भी creation यानी कि रचना of यानी कि काकी के God यानी कि ईश्वर and took an oath not to belittle any creation of God और ईश्वर की किसी भी रचना का अनादर न करने की शपथ ली। तो यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अब देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। ऑल द क्रिएशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव अ गुड पर्पस। ऑल सभी क्रिएशन रचनाएं ऑफ काकी के वर्ल्ड यानी कि संसार गुड यानी कि अच्छी पर्पस यानी कि उद्देश्य ऑल द क्रिएशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव अ गुड पर्पस संसार की सभी रचनाओं का एक अच्छा उद्देश्य है। We should venerate and understand their values. We हमें should चाहिए venerate यानी कि आदर करना and यानी कि और understand यानी कि समझना their यानी कि उनके values यानी कि मूल्य We should venerate and understand their values. हमें
उनका आदर करना चाहिए और उनके मूल्यों को समझना चाहिए। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। और मैं कुछ समय के लिए इस स्टोरी का फुल वीडियो आपको बताऊंगी जिससे कि आप स्टोरी को रीड कर सकें।